मुद्दे से चर्चा हुई है तो सर्वे का 2-4 रोज में, 4 रोज में, 5 रोज में पूरा सर्वे करा दिया जाएगा। दूसरा बिंदु है जो हमने 100% दान की मांग की है, तो कलेक्टर महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि जो 50% के ऊपर होता है वो 100% ही होता है। 100% दान को हम मुआवजा का प्रस्ताव भेज के सरकार से जितनी उचित मुआवजा मिलेगा वो हम प्रस्ताव भेजेंगे। एक हमारे किसानों की लाइट की मांग थी कि लाइट का बिल माफ किया जाए, उसका भी कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम लाइट का भी प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। जब तक आगामी फसल नहीं आएगी, जब तक कोई बिल नहीं लिया जाएगा, डीपीआर उतारी जाएगी। ये किसानों का केसीसी का मामला है, तो केसीसी में भी किसी किसानों का कोई बैंक ट्रैक्टर या कोई ऐसा दबाव नहीं दिया जाएगा जब तक आगामी फसल नहीं होगी, और केसीसी का ब्याज माफ किया जाएगा। ये हमारी किसानों की 2-3 शर्तें हैं, वो कलेक्टर साहब हमको आश्वासन दे रहे हैं। 4 दिन का सर्वे का आश्वासन दिया है, जिसका पटल पे नाम आ जाएगा हर हल्के में किसका कितना नुकसान हुआ। उसके बाद में दावा पट्टे की हमने मांग की है कि कोई गरीब किसान छूट जाए, कोई पटवारी अपने रिश्तेदारों को, जैसे पहले भी घपला हुआ था 2021 में, जिनके नुकसान हुआ जिनको मुआवजा नहीं मिला और जिनके नुकसान नहीं हुआ उन लोगों ने 95,000 रुपये अपने खातों में डलवा लिए। तो कलेक्टर साहब से कहा कि ऐसे पहले की तरह 21 की तरह ऐसी भ्रष्टाचार की सर्वे नहीं हो जाए और इसमें नेता अपने रिश्तेदारों को इनको पैसा नहीं डलाया जाए, तो उसमें आपत्ति का भी एक मौका दिया जाएगा। इसके बाद में अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी और प्रशासन ने नहीं सुनी तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर किसानों से आगामी चर्चा करके श्योपुर से भोपाल तक 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कूच करेंगे, सरकार को घेरेंगे, मुख्यमंत्री की निवास को घेरूंगा। फिर मैं विधानसभा को सदन, जो नवंबर में जो सदन चल रहा है, नवंबर में, दिसंबर में, उस सदन में मैं आवाज उठाऊंगा किसानों के लिए। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं जूता नहीं फेरूंगा, मैं किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आज भी मेरा छोटा ऑपरेशन हुआ था रात के अंदर मेरे पेट में कमी के कारण, मगर मेरा दिल किसानों का है। किसानों को मैं स्वयं किसान हूँ, विधायक वाद में हूँ। मैंने किसानों का दुख देखा है, किसान ने आत्महत्या की है, उसके लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी है। और किसानों को एक नौकरी का वादा मिला, 17 लाख का आश्वासन मिला था, 1 लाख की घोषणा मैंने मेरी विधायक निधि से की थी। जब जब किसानों पे समस्या आएगी मैं लड़ता रहूँ। मुआवजे को लेकर देरी हो रही है, लग रहा है आपको? मुआवजे जो देखो, समय तो लगेगा, ये मंत्र भी नहीं है कि एकदम मंत्र। बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा कृषि का इलाका है। 4 दिन का समय दिया, 4 दिन लगना चाहिए, पर सर्वे सत्य होना चाहिए। कोई गरीब किसान छूट नहीं जाए, कोई किसान छूट नहीं जाए। जो फर्जी लोगों को जो खाते में पैसे डले वो नहीं डलना चाहिए। इसकी निगरानी में रखूंगा। ये मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है कि इसका मुआवजा तत्काल नहीं डला जाए, आपत्ति दावा का भी समय 2 दिन का या 4 दिन का दिया जाए किसानों को। और मैं गांव-गांव हर पंचायती पे घूमूंगा, हर पंचायती पे लिस्ट देखूंगा। जिन किसानों का नाम छूट गया उसको मैं तत्काल जुला के उनको भी मैं मुआवजा की तैयारी करूंगा। जी, जैसा कि आप लोग को विदित है, आज किसान लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और कलेक्ट्रेट में आके उन्होंने ज्ञापन दिया। उनकी जो भी मांगे हैं जो जिला स्तर पर हल हो सकेंगी, हम लोग जिला स्तर पर हल कर देंगे, और जो राज्य शासन से उन्होंने मांगे थी हम लोग वहाँ पर भेज देंगे। उसके अलावा उनकी प्रमुख मांग थी कि मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। इसके संबंध में मैंने अवगत करा दिया है कि प्रशासन को 10 दिन का समय लगेगा। हम लोग के सर्वे पत्रक तैयार किए जा रहे हैं और जो जैसे जैसे तैयार होते चले जाएंगे हम लोग जो है 6-4 के अंदर सबके बिल लगाते चले जाएंगे। और पूरी कोशिश है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है मुआवजा जो है किसानों के खाते में आ जाए। सर, इसमें निम्न कोर्ट जो था सबने उठाया कि पटवारियों द्वारा जो है डॉक्यूमेंट के लिए थोड़ा सहयोग मिल जाए किसानों को, कि डॉक्यूमेंट के लिए ज़्यादा परेशान ना कर जाए बस उतना। लेकिन बैंक पासबुक जो खाते का डॉक्यूमेंट उतना दे दें, बाकी सबको ताकीद कर दी गई, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी किसी को ना दी जाए। और यदि किसी को कोई समस्या आती है तो हम लोग को पता है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, तहसील जाएँ, SDM ऑफिस जाएँ, कलेक्ट्रेट आएँ, कोई भी समस्या तत्काल हल किया जाए। किसानों में सर ये विश्वास है कि आप सर्वे करवा रहे हैं, आप मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं सर्वर की। उनकी सर एक और मांग है कि
कि ये बिजली के बिल को लेकर वो बड़े कंफ्यूज हैं। बिजली के बिल में सर कोई राहत मिल सकती है क्या सर? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी जितनी मांगे, चाहे वो बिजली के बिल रिलेटेड हो या केसी से रिलेटेड हो, जो मेरे हाथ में है उसमें तो मैंने उनको हामी भर दी। जो मेरे हाथ में नहीं है, मैं राज्य शासन को भेजूँगा, जैसे निर्देश होंगे वैसा पालन करेंगे।